हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। एक में बीजेपी ने अपनी बादशाहत दिखाई तो दूसरे में इंडिया ब्लॉक ने बाजी मारी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बिहार में होने वाले चुनाव पर असर डालेंगे? हमारे साथ पटना में कुछ लोग हैं, हम उनसे ये जानेंगे, कोशिश करेंगे कि ये दो राज्यों में जो चुनाव हुए उस पर क्या बिहार की राजनीति पर असर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है। हम उनकी राय को जानने की कोशिश करेंगे। दो राज्यों में चुनाव हुए, 50-50 का मुकाबला रहा। एक हरियाणा में बीजेपी और जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक। बिहार में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति बहुत अलग तरीके से होती है। बिहार की राजनीति सर दो में बटा हुआ है, लालू जी और नीतीश जी में। और अब तीसरा फैक्टर आए हैं प्रशांत किशोर, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बेसिक वोट तो दोनों में से किसी का तो जाएगा, अगर मैनेजमेंट किशोर जी का सही रहा तो। प्रशांत किशोर पे उम्मीद है? उम्मीद नहीं, मतलब मैनेजमेंट उनका सही रहा, जिस ढंग से वो अपने बुद्धि का परिचय देते हैं सर, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो उनका बनता ही। टक्कर दे सकते हैं? टक्कर नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो करेंगे सर वो, ऐसा जिस उनका अगर मैनेजमेंट सही रहा, टिकट बंटवारे इस सब में एक फैक्टर वो रहेंगे। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से मुद्दा उठाया है, रोजगार, शिक्षा या फिर दारूबंदी फेल है वगैरह वगैरह, कई मुद्दे उन्होंने उठाए। आपको लगता है ये सारे मुद्दे अगले जब बार जब चुनाव होंगे तो बिहार में लोग इन मुद्दों पर वोट देने की कोशिश करेंगे? जाति तो यहाँ एक है ही है सर, लेकिन मुद्दा जो है, मुद्दा तो पढ़े लिखे लोग समझते ही हैं कि मुद्दा है, कुछ है। सब कुछ रहते हुए यहाँ पे इतना विकास का काम नहीं होता है। नीतीश जी आए, कुछ किए, इसके बाद फिर जो है अभी तो नीचे पैदान पे है। बिहार का जो हालत खराबी है, हाँ ग्रोथ रेट है दूसरे नंबर पे, लेकिन सर प्रशांत किशोर कुछ न कुछ 25 में उम्मीद इनसे किया ही जा सकता है। बिल्कुल, प्रशांत किशोर से इनका कहना है कि कुछ देर बाद, उनका कहना है कि चुनाव जो होते हैं वो सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है। प्रशांत किशोर भी अपनी बातों को रख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो चुनाव होंगे उसमें किस तरीके से बिहार में लोग वोट देंगे, क्योंकि असर पड़ेगा क्या? अगर पूरे सीट पर प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो 5 सीट भी अगर ले आते हैं, चाहे 10 सीट भी ले आते हैं, तो असर तो ज़रूर पड़ेगा। काहे कि मांझी जी 5 सीट लेके अब पूरा है कि सरकार में हिला दिए कि मंत्री हम बनेंगे तो बेटा बनेगा, ये होगा, तो असर तो डालेंगे, सरकार को दबाव तो बना देंगे। अच्छा, ऐसा लगता है कि आप लोगों की इतने दिनों में नीतीश कुमार ने बिहार में विकास का काम किया है? ये विकास का तो काम हुआ है, तो उस पर भी वोटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। अभी तीसरा विकल्प नहीं है, जन्नत नीतीश कुमार सटते हैं उधरे सरकार बनता है। मतलब जो भी वोटिंग होगी वो एनडीए और महागठबंधन के बीच में हाँ होगी। हाँ। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, हम उनसे ये जानेंगे। तो हालांकि ये अभी मना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन दो प्रबुद्ध लोग भी हैं यहाँ पर, हम उनसे ये जानेंगे कि ये जो वोटिंग हुई है क्या उसका असर बिहार विधानसभा के चुनाव पर पड़ सकता है। 50-50 का मामला रहा, दो राज्यों में चुनाव हुए। अगले साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ पे दो बड़े महागठबंधन और एनडीए दोनों ही आपस में एक दूसरे को चुनौती देते हैं। दो राज्यों के जो चुनाव के रिजल्ट आए, असर पड़ सकता है क्या बिहार में? असर तो पड़ना ही है, भारत का हिस्सा है तो असर तो पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है, ये बिहार का दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो है 42 सीट 43 सीट ला के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और बड़ी पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही है। और बिहार के नीतीश कुमार ने यह दिखला दिया कि वो मैंडेट से, लोगों का बहुमत से, जनादेश से उनको कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी हालत में सरकार बनाने के फेर में रहते हैं। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि वो सत्ता में है अभी बने हुए, उनको जाना चाहिए। अभी बीजेपी भी पता नहीं कौन सा फेर में रहती है, वो जब बड़ी पार्टी है उसको अपना मुख्यमंत्री का दावा पेश करना चाहिए। ये पूरा खेला जो चल रहा है ना, समझिए कि बिहार एक ऐसा स्टेट के रूप में और नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित हो चुके हैं जो राजनीति के चाणक्य नहीं, राजनीति का इनको समझिए कि सबसे ये इतिहास में सबसे बेकार आदमियों में गिना जाएगा।
और बिहार अब नीतीश कुमार सत्ता उत्ता में आने वाले नहीं है। नीतीश सबको मालूम है कि ये व्यक्ति का अभी क्या बोलते हैं, बहुतों लोग बोलता है कुछ हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो अभी सत्ता संचालन लायक नहीं रहे हैं। नीतीश जी चुनाव में फैक्टर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? फैक्टर तो रहेंगे, वो कभी इतना दिन से मुख्यमंत्री हैं तो फैक्टर तो रहेंगे, उन्हीं के विरोध में या सपोर्ट में चुनाव होगा। मुद्दा में तो रहेंगे, फैक्टर तो रहेंगे, लेकिन प्रभावी नहीं रहेंगे। अच्छा, बिहार में जो डेवलपमेंट के जो बातों को कहा जाता है कि एनडीए गवर्नमेंट ने इतना विकास किया, जो अपने अपने दावे हर दल के होते हैं, क्या डेवलपमेंट एक इशू बन सकता है, मुद्दा बन सकता है बिहार में? हाँ बिल्कुल, विकास एक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि यहाँ तो सड़क और पुल के अलावा कुछ मिला ही नहीं। यहाँ क्या है कि कोई भी पार्टियाँ अगर सरकार में सत्ता पक्ष में रहती हैं तो आंख बंद करके भी अगर निशाने पर तीर लगाया जाए तो निशाने पे ही लगेगा, क्योंकि बालू और पत्थर के अलावा यहाँ कुछ नहीं, रोजगार के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। तो विकास हम किस चीज़ का माने हैं? सिर्फ सड़क पर चलने से विकास नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि सड़क पे चलने से विकास नहीं होगा, लेकिन जो भी सत्ता में दल आते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो बिहार में अमूमन हम लोग हर 1-1.5 साल पर देखते रहते हैं, वो अपने अपने तरफ से अपना अपना दावा पेश करते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया, हमने रोजगार दिया। क्या ये सब मुद्दे रहेंगे बिहार में? बिल्कुल मुद्दा रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ जो बहाली का प्रक्रिया है सिर्फ स्टाइपमेंट में दे दिया जा रहा है। जो सेवा उनसे लिया जा रहा है, उनका सेवा के लायक उनको वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी। पिछले चुनाव में प्रचार प्रसार हुआ कि भाई 10 लाख नौकरियां हम लोग देंगे, जहां महागठबंधन की था। तो इस बार देखिए क्या है, लेकिन सब लोग अपना अपना प्रोटोकॉल बना लेता है, सर्कुलर एक पारित कर देता है कि भाई हम कोई ना कोई एजेंसी के माध्यम से आपको हम रखेंगे, आप हमारे कर्मचारी रहिएगा, लेकिन परमानेंट कर्मचारी नहीं रहिएगा। तो इस तरीके तो सरकार चला रही हैं, लेकिन भरने वाले लोग सब भर रहे हैं। लेकिन 243 सीट पर जो है इस बार परिणाम जो है कि इस बार आएगा कुछ है अलग। देखिए अब किसका चेहरा आता है, क्योंकि ऑप्शन तो यहाँ है नहीं। ओवरऑल मिला के जानते हैं, जी 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 जी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए नीतीश जी का काम जीरो है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन्होंने कुछ नहीं किया है, केवल विकास कमीशन खोरी के लिए विकास हुआ है और कुछ नहीं हुआ। बिल्डिंग बन रहे हैं और लोगों का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जीरो है। मतलब ये सारी चीज़ें भी चुनाव में मुद्दा बन सकती हैं? एकदम बनेगी। अबड़ी वो जाएंगे, अबड़ी उनको कोई नहीं बचा सकता है बिहार में, एकदम पक्का तय है। बिल्कुल, तो ये आम लोगों की राय है। ये वैसे लोग हैं जो आम मतदाता हैं, जो अपने विवेक पर वोट देते हैं, न कि किसी पार्टी के कहने या उसके बहकावे में आने पर अपने मत का अधिकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन बहरहाल इतना तो तय है कि जिन 2 राज्यों में अभी चुनाव परिणाम आए, उनका थोड़ा बहुत असर इस बार बिहार के चुनाव में देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ के लोग बोल रहे हैं। लेकिन उस चुनाव में डेवलपमेंट और रोजगार का भी मुद्दा हावी हो सकता है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।